हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था अबाउट कार्बन एंड द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हम आज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. तो क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं. देखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. व्हेन द कार्बन बॉन्डेड विद अदर एटम्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो वो सब भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. कार्बन के साथ बॉन्डिंग या फिर कार्बन की अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, उन सब के साथ की जो बॉन्डिंग होती है उसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कार्बन के कंपाउंड्स बोल सकते हैं. देखिए, अगर हमारा कार्बन बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन. इसी तरह से हमारी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं या बहुत सारे कह सकते हैं देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम स्टडी करते हैं अपने कार्बन के चैप्टर में. तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. और जब भी कार्बन की किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग होती है उनको भी हम कार्बन कंपाउंड्स बोल सकते हैं. देखिए, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. हमारी दो तरह की बॉन्डिंग होती है जनरली, आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. तो हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग पढ़ते हैं उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं. देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे एग्जाम्पल है लाइक इथेन, इथीन, इथाइन, इथेनॉल, इथेनॉन, इथेनोइक एसिड एक्सेट्रा. ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. देखिए, ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सब कोवेलेंट बॉन्डिंग कंपाउंड्स होते हैं. तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कंपाउंड्स होते हैं? जैसे कि हमने स्टडी करी थी कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन एटम हमारा बहुत स्मॉल एटम होता है कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इतना क्लोजली टाइट होल्ड करके रखता है कि ना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है. दैट्स व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन हमेशा शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की. तो इसलिए हमारा जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है. तो कार्बन के साथ होने वाली दूसरी बॉन्डिंग लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग है वो सब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है. इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. और जो हमारा इसका इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. इट इज द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज भी हमारी शो करती है दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो द कोवेलेंट बॉन्डिंग. फाइन. अब देखिए, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे कार्बन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. तो देखो क्या रीजंस होते हैं. व्हाट आर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. देखिए, हमारे दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा कार्बन होता है वो क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है. व्हाट आर द टू रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? देखिए, हमारी कार्बन के अंदर दो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले होती है कैटिनेशन एंड द सेकेंड वन इज टेट्रावैलेंसी. कैटिनेशन वही जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है वो इटसेल्फ बॉन्डिंग करता है. कार्बन अपने कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है. एज सच हमारा जो कार्बन होता है वो दूसरे एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है. कार्बन में क्या होता है? कार्बन की एक टेंडेंसी होती है कि वो सेल्फ लिंक होता है. वो हमेशा क्या करता है? कार्बन हमेशा क्या करता है? कार्बन अपने ही आप में अपने ही कार्बन
की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे कार्बन से अटैच हो जाता है। कैटिनेशन को हम क्या भी बोल सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग। देखिए जो कार्बन होता है वो अपने ही साथ बहुत लंबी चेन, अपने ही कार्बन के साथ अटैच होकर बहुत लंबी चेन बना लेता है। और टेट्रावैलेंसी की कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। देखिए सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट को स्टडी करते हैं अबाउट द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी 4 होने का क्या मतलब है, जो कार्बन है हमेशा क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है। और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके 4 बॉन्ड को। ठीक है, दैट कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्डिंग। इसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। और दूसरा रीजन होता है कैटिनेशन। तो देखिए कि हम कैटिनेशन समझते हैं, व्हाट इज द कैटिनेशन। देखिए कैटिनेशन कुछ नहीं है, कैटिनेशन वही है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन में जो कार्बन है लार्ज नंबर ऑफ चेन बनाता है, तो वो चेन हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। हमारी जो कार्बन है स्ट्रेट चेन बनाएगा, सेकेंड हमारा कार्बन बनाएगा ब्रांच्ड चेन, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन कार्बन बनाएगा हमारा रिंग चेन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, क्लोज्ड चेन। देखिए एक सिंपल है, कार्बन क्या है, कार्बन हमेशा अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो इसी कार्बन की क्या सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी की, कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। इसी तरह से इसने क्या करा, अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। इस तरह की चेन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। सेकेंड हमारी आती है ब्रांच चेन। हमने 5 कार्बन का एग्जाम्पल लिया, जब हम 6 कार्बन की स्टडी करते हैं, अभी 6 कार्बन की हमने चेन बनाई। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में क्या होता है, जो हमारी 5 कार्बन है, 5 कार्बन तो हमारे स्ट्रेट हो गए, और जो 6 कार्बन है उसने हमारा क्या करा, ब्रांचिंग कर लिया प्रॉपर। इसके हमारे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, बिकॉज कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। कार्बन, यही सेकंड पॉइंट में हमने स्टडी करा है कि जो उसकी वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और वो ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ही ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, टेट्रावैलेंसी। और इसी पे हमने देखा कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसमें 5 कार्बन तो स्ट्रेट हो गए और 1 कार्बन ब्रांच्ड हो गया। तो ये हमारा सेकेंड हो गया, सेकेंड चेन हो गई ब्रांच चेन। अब क्लोज चेन क्या होती है, क्लोज चेन में क्या करता है, ये रिंग बना लेता है। किस तरह से रिंग बनाता है, देखो ऐसे। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4, इसने यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन और रिंग चेन ऑफ कार्बन। तो इस तरह से कैटिनेशन में क्या है कि कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कार्बन या दूसरे एटम के साथ ज्वाइन होने की। और इसी तरह से उसमें वो 3 तरह की चेन बनाता है कार्बन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, एंड द थर्ड वन इज क्लोज्ड और रिंग चेन। ठीक है, तो ये हमारी 2 यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जिसकी वजह से हम आज के टाइम में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। हमारे आज के टाइम में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हो गई है, बट टुडे हमारे जो साइंटिस्ट है लेबोरेटरी में आज भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ इसी बेसिस पे कि जो कार्बन है, कार्बन के अंदर 2 मेन यूनिक प्रॉपर्टीज है, दैट इज कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं आप किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप के बारे में हम स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत तरह के होते हैं। फिलहाल हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सेकंड आता है हमारा हेलोएल्केन्स, थर्ड वन इज अल्कोहल, फोर्थ इज एल्डिहाइड, फिफ्थ इज कीटोन, एंड द सिक्स्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो भी 2 तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक तो होता है सैचुरेटेड और द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी कितने तरह का है, एक तरह का। एल्केन, सैचुरेटेड में हम स्टडी करते हैं एल्केन्स को,
एंड अनसैचुरेटेड में हम दो स्टडी करते हैं, एक एल्काइन, एक एल्कीन्स एंड द सेकेंड वन इज एल्काइंस। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज एल्कीन एंड व्हाट इज एल्काइंस। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, जब भी हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड द कार्बन मीन्स कार्बन। तो ऑब्वियसली हम इसकी डेफिनेशन से ही इजीली क्लैरिफाई कर पा रहे हैं दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें स्टडी करते हैं अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एल्कीन बोल देते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कार्बन है, इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग की, फिर इस कार्बन ने एक और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग की। तो अब क्या है, कार्बन को अपनी कितनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो गई, ये यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन्स में किसकी स्टडी होती है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी होती है। जब कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ली तो किसके साथ बॉन्डिंग बची है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बची है। तो बचे हुए 3 बॉन्ड्स की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ। एज सच सेकेंड कार्बन को अपने 2 बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद 2 बॉन्ड किसके साथ कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन के साथ, एंड एज सच द थर्ड कार्बन। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। दैट द बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द एल्केन्स। फाइन। देखिए, अब एक एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कभी भी निकालने के लिए आ जाए कि ये एल्केन है, एल्काइन है, देखिए जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। देखो, अगर हमारे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दैट n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, n रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम के नंबर। तो C2 2 × 2 प्लस 2, तो कितना होगा, 2 × 2 = 4 + 2 = 6। मतलब अगर हमारे 2 हाइड्रोजन है तो कार्बन कितने होंगे, 6। अब हम इसको देखते भी है डायग्रामेटिकली, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा बाय द डायग्राम, और हम कह सकते हैं बाय द बॉन्ड स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द दोज, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाया जाता है। जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, आर क्वाइट रिएक्टिव। अब हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड वाले में हम 2 की स्टडी करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, तो वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड द एल्कीन्स एंड द ट्रिपल बॉन्डिंग कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एल्काइंस। ठीक है, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको एल्कीन बोलेंगे, जब भी ट्रिपल बॉन्डिंग होगा उसको एल्काइंस बोलेंगे। अब एक चीज और है, देखिए, जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा एक कार्बन से भी शुरू होगा, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा हमें 2 बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है इट ऑलवेज बी अ सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डिंग करने के लिए वी हैव टू नीड 1 मोर कार्बन। ठीक है, हमें एक और कार्बन की जरूरत है। तो हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो हमेशा 2 कार्बन वाला होगा, कभी भी एक कार्बन वाला मेंबर नहीं होगा। तो देखिए, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, एंड एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। कैसे, अगर हमारा कार्बन ऑब्वियसली 2 है, 2 से कम कार्बन हम नहीं ले सकते। अगर हमारे 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। देखिए, डबल बॉन्डिंग,
अब कार्बन ने अपने 2 बॉन्ड्स पूरे कर लिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बचे? 2 बॉन्ड। तो इस कार्बन को अपने 2 बॉन्ड और पूरे करने हैं, तो इन 2 बॉन्ड के साथ वो हाइड्रोजन बना लेगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके 2 बॉन्ड यहाँ पूरे हो गए और इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पूरे हो गए। हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन में कार्बन हमेशा या तो कार्बन से बॉन्डिंग करेगा या फिर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग सिर्फ कार्बन कार्बन से करेगा। तो बचे हुए बॉन्ड किसके साथ पूरे करेगा? हाइड्रोजन के साथ पूरे करेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। एज सच अब हम इसमें देखते हैं, अगर हमारे 2 कार्बन है तो कितना आएगा? 2 × 2 - 2, 2 × 2 = 4, 2। तो देखो अब में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग है। कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, सिर्फ कितना बॉन्ड बचा? 1 बॉन्ड, वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ऐसे यहाँ पे 1 बॉन्ड और बचा जो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें हमारा एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये इसका जरूर फॉर्मूला होता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, जिसमें इसके 2 बॉन्ड यहाँ पूरे हो गए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ऐसे इसके 2 यहाँ 2 यहाँ, इसके इस कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ पूरे हो गए, 1 हाइड्रोजन के साथ। ऐसे इस कार्बन के ये वाले बॉन्ड 3 यहाँ पूरे हो गए, 1 यहाँ। तो सब कार्बन ने मिलकर अपनी 4 बॉन्डिंग कंप्लीट करी। फाइन। अब इसकी नेमिंग क्या होती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। जो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिव टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फाइन। ये हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी थी। देखिए अब मैं आपको ये जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, इसमें हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ। हाइड्रोकार्बन्स जो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ी है, अब उसके हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स का। हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको तीनों का बताना चाहती हूँ, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन्स का। देखिए जो हमने बॉन्ड लगाए थे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, एल्कीन एल्काइंस में जो हम बॉन्ड्स लगाते हैं वो किस बेस पे लगाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बेस पे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताती हूँ एल्कीन का। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो हमारे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन। तो देखिए 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। कार्बन की हाइड्रोजन के पास कितने? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसको अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो मतलब वो अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के पास। ऐसे इसके पास अपना 1 है, इसके पास अपना 1 है। और कार्बन के पास कितना है? कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये अपना सेकेंड दूसरे हाइड्रोजन के साथ, थर्ड हाइड्रोजन के साथ, एंड द 4th वन विद द अनदर कार्बन एटम। ऐसे ये एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो इस तरह से जो हमारा हाइड्रोजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा, ये वाला भी, ऐसे ये वाला, ये और ये। और कार्बन अपने कितने पूरे करेगा? कार्बन अपने 8 पूरे कर लेगा। 2 2 4 6 2 8। इस तरह से ऐसे। तो अब हम जो बॉन्ड्स लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बेस पे लगाते हैं। दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी बोल देते हैं। तो इसमें हमारा क्या बनता है? इसमें हमेशा हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है। तो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, या फिर हम कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल और ये सिंगल। तो ये जो हमारे बॉन्ड्स लगते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेस पे लगते हैं। इसी तरह से मैं आपको अनदर एग्जांपल देती हूँ एल्कीन का और फिर एल्काइंस का। देखो एल्कीन में क्या होता है? CnH2n। अगर कार्बन हमारे 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे। तो
तो ऐसे ही इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है, एक इसका है और एक इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन पे कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सेकेंड हाइड्रोजन के साथ, और 2 बचे हुए शेयर करता है इस वाले कार्बन के साथ। इसी तरह से ये वाला कार्बन एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और 2 बचे हुए इस कार्बन के साथ। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन की ऑक्टेट पूरी हो गई, इस वाले हाइड्रोजन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इस वाले की पूरी हो गई और इसकी पूरी हो गई। और कार्बन क्या करेगा? अपने 8 पूरे कर लेगा, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला कार्बन 2 4 2 2 4 2 6 2 8। तो इसमें देखिए हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बोल सकते हैं या फिर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और इसमें हमारा क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है और वी कैन से दैट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और फिर अगेन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बेस पे ये हमारे डबल बॉन्ड लगता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज एल्काइन। एल्काइंस में क्या होता है? CnH2n-2। कार्बन अगर हमारे 2 हैं तो हाइड्रोजन भी 2 होंगे। देखिए इस कार्बन का अपना हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन का है, और कार्बन ने अपना एक इसे दे दिया और 3 इसके साथ शेयर करे। ऐसे इसने एक इसे देके 3 इसके साथ शेयर करे। तो हाइड्रोजन ने अपना पूरा बना लिया और कार्बन ने क्या करा? 6 7 8, कार्बन ने अपने ये 8 कंप्लीट कर लिए और ऐसे इस कार्बन ने अपने 8 पूरे कर लिए। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? यहाँ पे हुई है 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कह सकते हैं या फिर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसने आज हमने इलेबोरेट स्टडी की है अबाउट द हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और उनमें जो बॉन्ड लगते हैं वो किस बेस पे लगता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे। आज हमने वो पढ़ा है। तो आप लोग इसको स्टडी कीजिए, फिर हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके।